Mastery of Clown। ब्लैकवुड फॉरेस्ट की पुरानी सड़क पर सूरज ढलने के बाद कोई नहीं जाता। स्थानीय लोग दबी जुबान में डरावनी कहानियां सुनाते हैं जो यहाँ के पुराने पेड़ों जैसी उलझी हैं। कहते हैं यहाँ गाड़ियां, लोग और कभी कभी तो दिशा का ज्ञान भी गायब हो जाता है। मगर 17 वर्षीय लियो के लिए यह घर का सबसे तेज रास्ता था। वह दोस्त के घर बाइक ठीक करने में लेट हो गया था। आसमान में चांद फीका और अकेला दिख रहा था। उसने इंजन को रेस दी। जंगल के गहरे सन्नाटे में उससे एक कमजोर सी आवाज निकली। हेडलाइट्स ने स्याह अंधेरे को चीरते हुए सड़क की एक संकरी सुरंग को रोशन किया और ऐंठी हुई टहनियां जो कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। लियो सिहर कर अपनी जैकेट कसने लगा। वह भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन यहाँ की हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह बस घर पहुंचकर अपने बिस्तर के सुकून को महसूस करना चाहता था। उसने एक तीखा मोड़ काटा और उसका दिल उछलकर सीधा उसके मुंह को आ गया। सड़क के बीच हेडलाइट्स की तेज सेफ्ट रोशनी में एक आकृति खड़ी थी। वो एक जोकर था, पर बच्चों की पार्टी वाला नहीं। यह जोकर बहुत लंबा और सूखा था। उसकी मैली फीकी पोशाक शायद कभी चमकीले रंगों की रही होगी। एक मेला और ढीला कॉलर उसके चूने जैसे सफेद चेहरे को घेरे हुए थे। उसकी मुस्कान किसी गहरे लाल घाव जैसी थी, बहुत चौड़ी, एकदम जमी हुई, कानों तक फैली। एक हाथ में उसने मुरझाया हुआ काला गुब्बारा पकड़ा था जो शांत हवा में धीरे से हिल रहा। लियो ने जोर से ब्रेक मारे। बाइकें फिसलते हुए उस खामोश आकृति से बस कुछ इंच दूर रुक गई। उसकी सांसें सीने में ही अटक गईं। वो जोकर जरा भी नहीं हिला। वो बस वहीं खड़ा रहा। उसकी रंगी हुई आंखें, गहरे खोखले गड्ढे उस पर टिकी थी। लियो का दिमाग चीख रहा था कि गाड़ी घुमाओ, रेस दो और फौरन यहां से भाग। वह उस मंजर की अजीबियत से जम गया। आधी रात के सन्नाटे में जंगल के बीच एक जोकर खड्डिद्धा था। यह अजीब था, यह खौफनाक। ए! लियो की आवाज कांपी। तुम्हें हटना होगा। जोकर का सिर एक धीमी अजीब हरकत से झुका। उसकी मुस्कान और चौधी हो गई, जो नामुमकिन लग रहा। उसने अपना खाली हाथ उठाया और हल्का सा हिलाया। एक इशारा जो दोस्ताना भी था और बेहद डरावना भी। काला गुब्बारा हवा में लहराया। लियो बुरी तरह सिहर उठा। यह कोई मजाक नहीं, बल्कि कुछ बेहद खौफनाक था। उसने बाइक की रेस दी और इंजन पूरी ताकत से गरज उठा। उसने जोकर को चकमा दिया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिल पिंजरे में फड़फड़ाते पक्षी सा धड़क रहा था। उसे लगा जैसे वह सदियों से चल रहा हो। सड़क अंतहीन थी और पेड़ दोनों तरफ एक काली दीवार की तरह लग रहे थे। उसे लगा वह सुरक्षित है, बुरा सपना पीछे छूट गया। पर तभी उसे वह फिर दिखा। ठीक सामने हेडलाइट की रोशनी में वही जोकर खड़ा था। वही फीकी पोशाक, वही डरावनी मुस्कान और वही काला गुब्बारा। यह नामुमकिन था। वह अब भी उससे गुजरा था। उसका आगे निकलना मुमकिन नहीं था। वह दहशत में आ गया। उसने फिर मोड़ काटा। इस बार बिना रफ्तार कम किए हवा उसके कानों में गूंज रही थी। उसने पीछे वाले शीशे में एक नजर डाली। सड़क सुनसान थी। वह अकेला था। उसने कांपती सांस छोड़ी। खुद को समझाया कि यह नजर का धोखा है, थकान का वहम। पर वह सच जानता था। वह बाइक को पूरी ताकत से भगाता रहा। जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क और परछाइयों का एक अंतहीन चक्र। और फिर तीसरी बार वह जोकर वहां इंतजार कर रहा था। इस बार वो सिर्फ खड़ा नहीं था, उसने कुछ पकड़ा हुआ था। बगल में दबाया था एक धूल भरा पुराने जैक इन द बॉक्स। लियो के पास आते ही क्लाउन ने धीरे से हैंडल घुमाना शुरू किया। एक तीखी बेसुरी धुन हवा में गुंजी। पॉप गोज द वीजल का बिगड़ा हुआ रूप। आवाज खौफनाक थी। लियो की नासुन को चीर रही थी। हर सूर दर का कांता बन चुबा। इस बार वो मुड़ नहीं सका। रास्ता अचानक सकरा हो गया। पेड़ यूज चारों तरफ से घिरने लगे और उनकी नुकीली टहनियां जैकेट में फंसी। वो क्लाउन की तरफ धकेला जा रहा था। हैंडल तेज घूमने लगा। संगीत और भी भयानक हो गया। लियो ने आंखें मींच ली, टक्कर के लिए या कुछ भी होने के इंतजार में। पॉप! अचानक उस डिब्बे का ढक्कन एक झटके से खुला, पर उसमें से कोई कठपुतली उछलकर बाहर नहीं आई, बल्कि उसमें से निकला एक घना काला धुआं जो हवा में फैला, जिसमें जाली हुई चीनी और सदन की भयानक बदबू थी। धुआं लहराया और इकट्ठा हुआ
पल भर को एक चीखते चेहरे का रूप लिया और फिर बिखर गया रात के अंधेरे में। लियो ने आंखें खोलीं तो जोकर गायब था। आगे का रास्ता साफ था, संगीत थम गया था। उसने सोचने में वक्त नहीं गंवाया। उसने गाड़ी की रेस दी और सड़क पर उड़ चला, और तब तक धीमा नहीं हुआ जब तक क्षितिज पर शहर की बत्तियां नहीं दिखीं, जो जंगल के उस दमघूंटू अंधेरे को चीर रही थीं। वह धड़धड़ाते हुए घर में घुसा, बुरी तरह हाँफता हुआ। उसका पीला चेहरा देख माता पिता दौड़ कर आए। उसने जोकर, काले गुब्बारे और उस म्यूजिक बॉक्स के बारे में बताया। उन्होंने सुना, पर उनकी आंखों में शक था। बस एक बुरा सपना था, उन्होंने कहा। तुम बस थके हुए थे। लियो अपने कमरे में गया, पर उसे नींद नहीं आई। यूज वो रंगी मुस्कान, वो खोखली आंखें दिख रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर ब्लैकवुड फॉरेस्ट के किनारे वाले पेड़ों की कतार थी, और वहां जंगल के किनारे एक पुराने ओक के पेड़ की सबसे ऊंची डाल में फंसा एक सिकुड़ा हुआ काला गुब्बारा था, जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। अगले दिन स्कूल में उस खबर की चर्चा थी। पाड़ोस के कस्बे की लड़की सारा कल रात घर नहीं आई। उसकी कार जंगल की उस पुरानी और सुनसान सड़क पर लावारिस हालत में मिली। इंजन ठंडा था और दरवाजे खुले। वहां हाथापाई के कोई निशान नहीं थे, न ही सारा का कोई पता था। बस ड्राइवर सीट पर एक अजीब सी चीज रखी हुई मिली थी, एक धूल में साना पुराने जमाने का जैक इन द बॉक्स। ढक्कन आधा खुला था। लियो को एक सिहरन महसूस हुई जिसका ठंड से कोई लेना देना नहीं था। वह जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। वह जोकर कोई सपना नहीं, वह एक संग्रह करता था, और वह अब भी वहीं था, उन घने जंगलों में, अपने अगले शिकार के इंतजार में बैठा। उस दिन के बाद लियो ने कभी वह शॉर्टकट नहीं लिया। कभी कभी रात में उसे हवा में एक हल्की धुन सुनाई देती है, जंगल की गहराइयों से आती एक डरावनी लोरी। वह जिन्हें जानता है कि जोकर अब भी अपना बाजा बजा रहा है, किसी के उसका गाना सुनने के इंतजार में, और उसे पता है कि जब भी वह धुन बजती है, कोई न कोई गायब हो जाता है। जंगल अपने राज रखता है और जोकर संग्रह। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपके पास डरावनी कहानियां हैं तो कमेंट्स में बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुरक्षित रहें।